मूवी के स्टार्ट में हमें एक औरत अपने बच्चों को आंखों पर पट्टी बांधने की हिदायत देती हुई दिखाई देती है। वो उनसे कहती है, कुछ भी हो जाए तुम लोग नहीं देखोगे, अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारोगे। वो उन बच्चों के साथ नदी के ज़रिए कहीं जाने वाली थी और उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी देखा तो तुम लोग मारे जाओगे। और फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध रखी थी और वो एक बंधे हुए धागे की मदद से बोट के पास चली जाती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें वो औरत दिखाई जाती है जो माँ बनने वाली थी और उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने आई थी। वो उसे हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए ले जाती है। हॉस्पिटल में एक लड़की पागलों जैसी बिहेव कर रही थी और ख़ुद को मार रही थी। ऐसी खबरें रशिया और साइबेरिया में फैल रही थी। मैलोरी समझ जाती है कि वो सब यहाँ भी शुरू हो गया है। मैलोरी की दोस्त जेसिका ड्राइव कर रही थी। इतने में जेसिका का फ़ोन बजने लगता है। उसका फ़ोन उठाने के लिए मैलोरी पीछे ही मुड़ी थी। इतने में जेसिका की आंखों को कुछ होने लगा था और वो अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग बस मरते ही जाते हैं और सुसाइड करते रहते हैं। मैलोरी को इस हालत में देखकर एक औरत उसकी मदद करने आती है, लेकिन वो खुद सुसाइड कर लेती है। फिर मैलोरी को कुछ लोग उठाकर साथ वाले घर में ले जाते हैं। उस घर में कुछ लोग और भी थे जो अपने बचाव के लिए उस घर में खुद को बंद कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही वो लोग बाहर जाएं या रोशनी को देखें तो उनकी मौत होने लगती है। उनमें से किसी का बाहर जाना या किसी का अंदर आना दोनों ही खतरनाक थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। बस उन्हें ये समझ आ रहा था कि जैसे ही वो बाहर देखेंगे तो उन्हें कोई अजीब चीज़ दिखाई देगी जो उनसे खुदकुशी करवा देगी। मैलोरी भी उन लोगों के साथ चुपचाप रहने लगती है। वो लोग 3 दिनों से अंदर ही थे, लेकिन अब उनके पास राशन ख़त्म हो रहा था। उस घर के बाहर कोई दस्तक देने लगा था। वो सब घबरा जाते हैं, लेकिन फिर दरवाज़ा खोल देते हैं। बाहर एक और लेडी थी, ओलंपिया। वो भी माँ बनने वाली थी। वो सब राशन ख़त्म होने की वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन उनमें से एक आदमी उन्हें आइडिया देता है कि ये जो कुछ भी है, शायद हम इसे अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम इसे कैमरास के ज़रिए देख सकते हैं। वो ऐसा ही करता है। सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो ऐसा अपनी मर्ज़ी से करता है और ख़ुद को कुर्सी से बांध लेता है ताकि अगर उसे कुछ हो तो वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वो उस कमरे में अकेला बैठकर सीसीटीवी कैमरा से बाहर के हालात जानता रहता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ एक ब्लैक कलर की शैडो उसे दिखाई देती है, जिससे उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो कुर्सी से गिर जाता है। सर पर चोट लगने से वो मर जाता है। अब 5 लोग कुछ खाने का सामान लेने के लिए प्लान करते हैं। वो गाड़ी के शीशे को पूरी तरह से ढक देते हैं और फिर मैप की मदद से मार्केट तक पहुंचते हैं और वहां से जितना हो सके सामान इकट्ठा करते हैं। वहां कोई भी नहीं था। वो जितना चाहे सामान इकट्ठा कर सकते थे। टॉम मैलोरी को पसंद करने लगा था। वहाँ एक आदमी मार्केट का दरवाज़ा खटखटाने लगा था और टॉम ने फिर से दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने इनमें से एक आदमी को मार डाला, जिससे बाकी सब बहुत डर चुके थे। अब तक 2 आदमियों की मौत हो चुकी थी और फिर वो उसी घर में वापस आ गए थे। उन सब लोगों में से एक लड़का और लड़की सारा खाने का सामान और गाड़ी लेकर सबको धोखा देकर वहाँ से भाग गए थे। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है,
جہاں میلوری اور ان بچوں کو اس ندی میں 24 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میلوری کا ساتھ لایا ہوا سامان پانی میں گر گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی بوٹ کو ایک کنارے پر روکا اور وہاں کسی نزدیک والے گھر سے سامان لینے کے لیے رکی، چادر اور کمبل وغیرہ، جس سے وہ خود کو اور بچوں کو ڈھک سکے اور ٹھنڈ سے بچا سکے۔ وہ سایہ وہاں بھی آ جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اس لیے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اولمپیا اس گھر میں ایک اور آدمی کو آنے دیتی ہے۔ وہ آدمی گیری تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اسے بھی گھر کی ضرورت ہے، اس لیے وہ یہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ اس کا یقین کر لیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ رہنے دیتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد اولمپیا اور میلوری دونوں ایک ساتھ ہی اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ اولمپیا ایک بچی کو جنم دیتی ہے اور میلوری سے کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو تم میری بچی کا دھیان رکھو گی۔ میلوری بھی اس سے وعدہ کر لیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میلوری کے ساتھ جو 2 بچے ہیں ان میں سے ایک بچی اولمپیا کی ہے۔ اسی دن گیری گھر کے ساری ونڈو کھول دیتا ہے اور گھر میں سب لوگوں کو مار ڈالتا ہے۔ صرف میلوری، اس کے بچے اور ٹام زندہ بچتے ہیں۔ ٹام اور میلوری نے دونوں بچے ایک ساتھ ہی پالے تھے۔ انہیں ندی کے پار کسی محفوظ جگہ کا پتہ ملتا ہے۔ وہ سب وہاں اکٹھے جانے والے تھے، لیکن ٹام کو کچھ لوگ مار ڈالتے ہیں۔ اب میلوری ان بچوں کو لے کر اس جگہ پہنچنے ہی والی تھی، لیکن اس کو ندی میں سے 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے کو چننا تھا۔ وہاں دیکھنا ضروری تھا۔ میلوری پہلے اولمپیا کی بچی کو دکھانے والی تھی، لیکن پھر اسے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے وہ کسی کو نہیں دیکھنے دیتی اور دونوں کو وہاں سے محفوظ لے جاتی ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچتی ہے تو وہاں کچھ لوگوں سے ملتی ہے جو بچ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں ایک اسکول کھول رکھا تھا، اندھے بچوں کا اسکول۔ وہ سب وہیں اپنی زندگی گزارنے والے تھے۔ اس طرح نہ تو اس چیز کا کبھی خاتمہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو لوگوں کو خودکشی کروانے پر مجبور کر دیتی تھی۔